गाइस हम आपको बता देते हैं, गुमे किसी के प्यार में ईशान है जो अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा और अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा। जी गाइस हम आपको बता देते हैं, जो ईशान अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए नजर आने वाला है, वहीं एक तरफ अपने डैड से माफ़ी मांगेगा। और मतलब ईशान कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब जो भी मैंने पार्टी में बदतमीजी की उसकी वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं एक तरफ क्या कहते हैं, जो ईशान होता है शांतनु अपने पिता से कहता है कि आपका भी थैंक यू, जो आप अपने इकलौते बेटे को छोड़कर आ गए। जी गैस हम आपको बता तो देते हैं कि जो मतलब ईशान होता है अपनी माँ से माफ़ी तो माँगता है, लेकिन जो एक तरफ वो उनका दिल भी दुखाता है, क्योंकि उनसे ये भी कहता है कि मेरे तो बस एक ही पेरेंट्स हैं, वो है मेरे पिताजी, और वो भी मुझे आज छोड़कर आ गए। जी गैस आज के एपिसोड में यही दिखाया जाता है, जो ईशान होता है अपनी माँ से माफ़ी माँगते हुए नज़र आने वाला है। तो वहीं एक तरफ ईशान कहेगा कि मेरी आई तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जब मैं छोटा था, नासमझ था। लेकिन अब तो मैं समझदार हो गया हूँ, लेकिन अब मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जी गाइस हम आपको बता देते हैं, ईशान अपने डैड से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाला है। एक तरफ वो थैंक यू बोलता है और एक तरफ वो माफ़ी भी माँगता है और अपने डैड से नाराज़ भी है। ईशान वहाँ से चला जाता है और जो सभी होती है उसे ईशान से कुछ कहती है, उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन जो ईशान होता है वो सभी को डाँट देता है। वो कहता है कि प्लीज़ सभी, मुझे अभी तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो सभी कहती है कि आप हमेशा गलत चीज़ों को गलत मोड़ से क्यों देखते हो सर? तो ईशान से कहेगी कि जो आपके आई-बाबा आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वही ईशान कहता है, ओह रियली? मुझसे मुझसे प्यार करते हैं कि दिखावा करते हैं? जी गाइस हम आपको बताते हैं, सभी जो ईशान को समझाने वाली, लेकिन ईशान उसकी एक भी नहीं सुनेगा और सभी वहाँ से चली जाती है। वहीं एक तरफ जब ईशान घर पर जाता है तो उसकी बड़ी आई होती है सुरेखा, तो उसे गले लगा लेती है और वो उसे उसके कान भरने के लिए फिर से कोई मतलब ड्रामा करती है और कहती है कि प्लीज़ ईशान बेटा मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो जी गाइस हम आपको बता देते हैं, जो सुरेखा है वो बहुत ज़्यादा ईशान से ये कहती हुई नज़र आने वाली है कि प्लीज़ बेटा मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं ही तुम्हारी आई हूँ। और ईशान सुरेखा को अपने गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जी गाइस हम आपको बता देते हैं, आज के एपिसोड में यही दिखाया जाता है। देखा है वो ईशान से ये भी कहती है कि तुम्हारी आई बहुत ज़्यादा चालाक है, ऐसे तुम्हारे बाबा चले गए, वो बहुत ज़्यादा चालाक है और इसी वजह से उसने ये सब ड्रामा किया है। और वो एक जैसे तुम्हारे बाबा शांतनु वहाँ पर चले गए, एक दिन वो तुम्हें भी ऐसे ही ले जाएगी। तो वो उसके सामने ईशान के सामने रोती है और उसके सामने ड्रामा करती है कि क्या कहते हैं कि कहीं भी मतलब मुझे छोड़ के मत चले जाना बेटा। तो वहीं एक तरफ जो शांतनु होता है, शांतनु और ईशा बहस हो रही होती है। वो ईशा शांतनु से कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तो छोड़कर आई हूँ, लेकिन आप भी क्या कहते हैं अपने बेटे को छोड़ के आ गए हो, तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए था। तो इन्फॉर्मेशन में यही था, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।